बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुल ईदैन, ईदैन की नमाज का बयान। ईदुल फ़ितर और ईदुल अदहा। अच्छा, एक लफ्ज़ वो गलत होता जा रहा है माशरे में। ईदुल अदहा को ईदुल दुहा लिखा होता है, तो अदहा और दुहा में फ़र्क है। दुहा तो कहते हैं चाश्त के वक्त को, और अदहा कहते हैं कुर्बानी को। तो ईद कुर्बान जो है उसे ईदुल अदहा कहते हैं, ईदुल दुहा नहीं कहते। तो ईदुल दुहा एक अलिफ लाम का फ़र्क है ना, यहाँ एक अलिफ का फ़र्क है। ईदुल अदहा अलिफ लाम के बाद एक हमज़ा आएगा, तो ईदुल अदहा है, हमज़ा नहीं आएगा तो ईदुल दुहा है। तो इसको ज़हन में रखना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैनर्स छपवाते हैं कि ईदुल दुहा की मुबारक हो, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ईद की नमाज वाजिब है, और इसी पे फतवा है। मुफ्तबी कौल यही है। एक रिवायत इमाम साहब से सुन्नत मुक़द्दा है, और यही मौक़िफ़ इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक साहिबैन रहमहुमुल्लाह का है। जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ईद की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। और मज़े की बात यह है, तकरीबन तमाम का जो मुस्तदल है वो एक ही है। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यहाँ वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। जो फ़र्ज़ के कायल हैं उनके यहाँ, यानी कि जो लाजिम के कायल हैं उनके यहाँ यहाँ ये अमर वजूब के लिए, ये अमर वाजिब साबित कर रहा है। और दूसरे जो कहते हैं यहाँ ये अमर वजूब के लिए नहीं है, यानी कि मुस्तदल एक ही है। बाबुन फिल मशी यौमल ईद, ईद के दिन चल के जाना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, सुन्नत यह है कि तू ईद के लिए जाए चलते हुए, और तू ईद से पहले कुछ खाए, ईद से पहले कुछ खाए। ये ईदुल फ़ितर की बात हो रही है। अगर रिवायतों में इस बात की वजाहत आएगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फ़ितर की नमाज़ अदा करने जाते तो नमाज से पहले कुछ खाते, और ईद कुर्बान की नमाज़ अदा करने जाते तो नमाज से पहले कुछ ना खाते। और अगर इंसान को कोई उज़र हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसने पैदल ही चल के जाना। ईदगाह दूर है, यहाँ को मौसम ऐसा, ईदगाह तो करीब है, लेकिन अगर सवारी के बगैर जाता है, जिस तरह बारिश हुई है, गाड़ी के बगैर जाएगा तो छींटे पड़ेंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बारिश हो रही है, कपड़े भीग जाएंगे। अगर कोई उज़र है तो वो सवारी पर भी जा सकता। सिर्फ सुन्नत ये है कि वो ईदगाह पैदल जाए। और दोनों ईदों की नमाज़ पढ़ी जाएगी खुतबे से पहले। पहले नमाज है और फिर खुतबा है। मरवान बिन हकम पहला शख्स था जिसने नमाज से पहले खुतबा दे दिया था। और ईदैन के अंदर क्या है, पहले नमाज है और फिर क्या है, खुतबा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खुतबे से पहले ईद की नमाज़ अदा करते थे। सुम्मा यख्तबूना, फिर खुतबा देते थे। इसके आखिर में देखो, वयुकालु इन्ना अव्वला मन ख़ातब क़ब्ल सलाती मरवान इब्नुल हकम अन्ना सलातुल ईदैन बिग़ैरि अज़ानिन वला इक़ामा। ईदुल फ़ितर और ईदुल अदहा की नमाज़ में ना अज़ान कही जाएगी और ना इक़ामत कही जाएगी। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल ईदैन, दोनों ईदों की नमाज़ पढ़ी। ईदुल फ़ितर भी पढ़ी और ईदुल अदहा भी पढ़ी। गैर मर्रा वला मर्रतैन, यानी कि एक दो बार नहीं, कई बार पढ़ी है। बिग़ैरि अज़ानिन वला इक़ामा, तो उसमें ना अज़ान है और ना इक़ामत है, ना अज़ान है और ना इक़ामत है। जो इसके सुन्नत होने के कायल है ना, वो इन रिवायात से भी इस्तेदलाल करते हैं कि देखिए हैं तो ये नफल ही ना, क्योंकि नफल का एक माना होता है जो फ़र्ज़ों के मुकाबले में। इस तरह नफल के यहाँ नफल की अज़ान और इकामत नहीं होती,
इस तरह इसकी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ फ़र्ज़ किफ़ाया, तो फ़र्ज़ किफ़ाया इसलिए कहते जिस तरह जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ना उसकी अज़ान है ना उसकी इक़ामत, लिहाजा इसके भी अज़ान और इक़ामत नहीं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला कहते हैं इसीलिए तो वाजिब का है कि अज़ान और इक़ामत नहीं होती। देखिए यहाँ पे बड़ा प्यारा है कि मुस्तदल मिलते जुलते हैं, अंदाज़े इस्तिदलाल में फ़र्क है। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज में क़िरात कौन सी की जाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में और जुमा की नमाज में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पहली रकत में और दूसरे में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे, और कई दफ़ा एक ही दिन में ये दोनों चीज़ें जमा हुई, यानी कि ईद भी और जुमा भी, फ़यक़रअ बिहिमा, तो आपने दोनों में यही क़िरात की, सूरह आला और सूरह गाशिया। अब इसी रिवायत में देखें आगे आया कि वरुवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यक़रअ फ़ी सलातिल ईदैनि बिक़ाफ़, ये सूरह क़ाफ़, क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम, ये वाली सूरत, और वह इक़्तरबतिस साअ सूरह क़मर, आप ये पढ़ा करते थे। अच्छा याद रखें यहाँ ईदैन से मुराद उर्फ़ी ईद है जो इस्तिलाह में जिन्हें ईद कहा जाता है, वरना बहुत सी चीज़ों को ईद कहा जाता है लेकिन उनके लिए नमाज नहीं। मिसाल के तौर पे जुमे को ईद का दिन कहा गया, लेकिन जुमे में कोई ऐसी अलहदा नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की नेमत हासिल हो तो उसे भी ईद का दिन कहा गया, बनी इसराइल पे मन्नो सलवा नाजिल हुए तो उसकी नमाज नहीं। इसी तरह यानी कि इसका मतलब ये है, अगर कोई पूछे आपसे कि आप कहते हैं जी जश्न ईद मीलादुन्नबी, अगर मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद है तो उसकी नमाज किधर है, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन करें, क्या हर वो चीज़ जिसे ईद कहते हैं उसकी नमाज होती है? अगर वो कहेगा हाँ जी होती है, तो उसे कहे जी बनी इसराइल ने वो जब खाने की दुआ मांगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो क्या कहा, ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, वो दिन हमारे अगलों और पिछलों का ईद का दिन होगा। तो क्या उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी? मुलाकात के वक़्त को ईद का दिन कहा गया है। तो हम कहेंगे कि जब हम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अलावा लफ्ज़ ईद इस्तेमाल करते हैं तो इससे लफ्ज़ी माना मुराद होता है खुशी का दिन है। ईद किसे कहते हैं? खुशी को कहते हैं। तो इस पे ये एतराज़ करना कि अगर ये ईद का दिन है तो इसकी नमाज क्यों नहीं, ये इंतहाई अहमकाना बात है। अगली रिवायत भी इसी तरह, उसमें वही सूरह काफ और सूरह कमर का जिक्र। अगली रिवायत में अबू वाकिद लैसी का नाम बताया, हारिस बिन औफ नाम है इनका। ईदैन की नमाज में तकबीरात कितनी कही जाएंगी? इमाम मालिक के नज़दीक ज़ायद तकबीरात 11 हैं। पहली रकत में 6 हैं और दूसरी में 5 हैं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक तकबीरात 12 हैं, पहली में 7 और दूसरी में 5। इमाम अहमद के नज़दीक भी तकबीरात 11 और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक तकबीरात जो ज़वाइद हैं वो 6 हैं, और पहली रकत में क़िरात से पहले हैं और दूसरी में क़िरात के बाद हैं। और दीगर आइमा जितने हैं इनके यहाँ जितनी तकबीरात हैं वो क़िरात के बाद हैं, क़िरात के बाद। फ़र्क समझ आ गया अहनाफ का और दीगर आइमा का। गुज़श्ता बरस ये एतराज़ बहुत आया चूँकि तमाम टीवी चैनल्स ने ये ईद की जो नमाज़ है वो हरम शरीफ से लाइव चलाई, तो उन्होंने तकबीरात कही हैं फ़िक़े हम्बली के मुताबिक, अपने फ़िक़ के मुताबिक। तो लोगों ने कहा ये क्या बात है, इसका मतलब है हम ईद गलत पढ़ते हैं। तो उन्हें सिर्फ इतनी बात कहें कि आप रफ़ा दैन नहीं करते और वो करते हैं, तो आपने कभी पूछा क्या हम नमाज गलत पढ़ते हैं? तो आप खुद ही कहेंगे यार वो उनका जो मौक़िफ़ है, मसलक है, उनके मुताबिक रफ़ा दैन है। तो यहाँ पर भी यही जो उनका मसलक है उसके मुताबिक तकबीरात इतनी है। समझ आ गई? इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद की जो दलील है ना,
कब्बर फिल ईदैनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में 7 तकबीरात कहीं और दूसरी के अंदर कितनी कहीं 5। कबल किरा लफ्ज़ है ना, पीछे एक लफ्ज़ गलत हो गया। अइमा सलासा के हाँ जो तकबीरात हैं वो बादल किरा नहीं, वो कबल किरा, ठीक है। अच्छा, किरात से पहले। अब यही हदीस तीनों का मुस्तदल है, लेकिन इमाम मालिक ने ये जो, क्योंकि उनके यहाँ 6 थी ना पहली रकत में, तो वो कहते हैं इस हदीस में 7 का मतलब है तकबीर तहरीमा मिला के, जबकि इमाम शाफी कहते हैं नहीं, तकबीर तहरीमा अलहदा है और ये 7 तकबीरें अलहदा हैं। उनके यहाँ 12, इनके यहाँ 11। इमाम साहब की दलील हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं ईदैन की तकबीरात जो हैं पहली रकत में 5 हैं किरात से पहले, और दूसरी रकत में पहले किरात है फिर तकबीरात हैं, और 4 तकबीरें हैं मार रुकू, 4 तकबीरें हैं मार रुकू। अब किरात से पहले 5 तकबीरें कैसे होंगी बोला, यानी कि पहली रकत में 5 तकबीरें ऐसे होंगी कि एक तकबीर तहरीमा, फिर 3 तकबीर ज़ाइद, फिर एक तकबीर रुकू की। तो यूँ 5 तकबीरें पहली रकत में और ज़ाइद तकबीरात किरात से पहले हैं, और 4 तकबीरें दूसरी रकत में मार रुकू, और ये ज़ाइद तकबीरात किरात के बाद है। अल-मुख्तसर ये कि अगर कोई इन मुकर्रर तुरुक में से किसी तरीक़े पर नमाज ईद अदा करेगा, नमाज उसकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अहनाफ हैं, जो हनफी हैं, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ही तकलीद करेंगे। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी नमाज नहीं होती, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, या वो ये नहीं कहेंगे हमारी नहीं होती, हम कम पढ़ते हैं। शिद्दत इसमें नहीं है, इस मसले में शिद्दत इख्तियार नहीं की जाएगी। वो भी नमाज दुरुस्त है, और ये भी जिस तरह हम कहते हैं किसी इमाम का मुक़ल्लिद रफ़ा ज़हन करता है तो दुरुस्त है, मालिकी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं दुरुस्त है। तो जो तकलीद करते हुए किसी मौक़िफ़ पे अमल करता है तो उसे गलत नहीं कहा जाएगा। ला सलात क़ब्ल ईदैनी वला बादा, नमाज ईद से पहले भी कोई नमाज नहीं है और उसके बाद भी नहीं। इस तरह नमाज में होता है ना, पहले सुन्नतें होती हैं, फिर बाद में फ़र्ज़ होते हैं, फिर सुन्नतें वगैरह का नहीं। ईद में ईद की ही 2 रखते हैं, ना उससे पहले है और ना उसके बाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन निकले, 2 रखते अदा की, उससे पहले भी नहीं पढ़ी और उससे बाद भी नहीं पढ़ी। ईदैन की नमाज में औरतों का निकलना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों का मस्जिद की तरफ निकलना मना कर दिया था ना, उससे पहले औरतें आती थीं और जायज़ था। और आज भी मसला इख्तलाफी है, कई उलमा फ़ुक़हा अहनाफ के हों, अहले सुन्नत के हों, वो कहते हैं औरतों को मस्जिद आना चाहिए, और उन्होंने अहतमाम किया होता है उसका, औरतों को ईदगाह आना चाहिए और अच्छा अहतमाम किया होता है। अल-मुख्तसर ये कि अगर मामलात ऐसे हैं कि औरत बापर्दा महफूज तरीके से जा सकती है और वहाँ किसी किस्म की गैर महरम की नज़र पड़ने का कोई नहीं है, कोई माहौल मामला नहीं है, तो वो जा सकती है। वो कहते हैं जी इस दौर में औरतें बाज़ार में जाती हैं, सारे मामलात करती हैं, तो उन्हें हम मस्जिद आने से क्यों रोकें। यकीनन यहाँ आएंगे, उन्हें पर्दे की बात मिलेगी, दरस मिलेगा, तो अच्छी अगर नीयत है तो बिल्कुल वो आ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखरिजुल अबकार, कंवारी लड़कियों को निकालते थे ईद की तरफ कि निकलो, वल आवातिका व ज़वातिल खुदूरी, और जो बड़ी लड़कियां हैं पर्दों वाली हैं, वल हुय्यज हत्ता के हैज़ वाली ख़वातीन को भी ईदैन की तरफ बुलाया जाता है, और जो हैज़ वाली हैं फ़यअतज़िलनल मुसल्ला, वो नमाज से दूर रहती थी, वयशहदन दावतल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की दुआ में शामिल होती थी। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह इल्लम यकुल लहा जिल्बाब, अगर चादर ना औरत के पास तो वो कैसे आए। कहा फल तोरिहा उख्तुहा, उसकी बहन उसे एक चादर उधार दे दे,
वो किसी सहेली से, खाला से, किसी से चादर उधार मांगे और किसी की चादर लेके आए, लेकिन आए क्यों? इज्तिमा है, दुआ में इतने लोग आमीन कहेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि उस एक की वजह से सब की दुआ जो है वो पूरी हो जाएगी। अब ये अगली जो रिवायत है इसके अंदर इख्तलाफ आ गया कि रख़्ख़स लिन्निसाइ फ़िल ख़ुरूज इलल ईदैन व करिहहु बादुहुम। तो देखें ना, इब्न मुबारक कहते हैं कि आज औरतों का निकलना ईदैन के लिए मैं मकरूह कहूँगा, लेकिन अगर औरत इनकार करे, ओके नहीं जी मैंने जाना है, फलियअज़न लहा ज़ौजुहा, तो खामद उसका इजाज़त दे। और वो उसके तौर तरीके हैं कि वो सजे सवरे ना, ये ना हो कि वो जनाब इतना फ़ैशन कर रहा है, इतनी तेज़ खुशबू लगाए और ऐसे ऐसे मामलात करे कि लोग उसकी तरफ माइल हों, कि लोग मुझे देखें। और अगर खामद उसका मना कर दे, तो अगर वो इन चीज़ों से इनकार करे, वो कहे नहीं जी मैंने तो बन ठन के जाना है, और बने ठने खामद के लिए लेकिन बापर्दा होके जाए, उसका वो ज़ेब व ज़ीनत खामद के अलावा किसी और को नज़र ना आए। लेकिन अगर वो कहे नहीं जी, तो फिर खामद जो है उसे ईद के लिए निकलने से रोक दे, मना करके। समझ आई ना? क्योंकि मकसद औरतों की ज़ेब व ज़ीनत या नुमाइश नहीं है। मकसद क्या है औरतों का, ये ज़हन में रखना। जो कहते नहीं जी हदीसों में आया कि औरतें आएँ, तो उनसे आपने सिर्फ इतना ये कहना है कि ठीक है बुलाएं, लेकिन मकसद क्या था वो मकसद बहुत नहीं होना चाहिए कि दुआ में शामिल मकसद है, ज़ेब व ज़ीनत और नुमाइश मकसद नहीं है। ये ना औरतें वहाँ जाएं और सारी गिब्तों में लगी हों, चुगलियाँ कर रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए एक रास्ते से जाते हैं, व रुजूही मिन तरीक़िन आखर, और दूसरे रास्ते से वापस आते, ये सुन्नत है। इज़ा ख़रज यौमुल ईद फ़ी तरीक़िन रजा फ़ी गैरिही, ईद उल फ़ितर के दिन ईद के लिए जाने से पहले कुछ खाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए नहीं निकलते थे ईद उल फ़ितर के दिन, हत्ता के कुछ खा लेते, और कुर्बानी के दिन कुछ नहीं खाते हत्ता के नमाज़ पढ़ लेते। अब अगली रिवायत में इसी तरह कि आप खजूरें खाते थे ईद उल फ़ितर के दिन, यानी कि मुख्तसर ये कि ईद उल फ़ितर की नमाज अगर हो तो कुछ खा कर जाना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मीठा ही खा कर जाएं और मीठा ही खाएं बाद में, ऐसा नहीं है, कुछ भी खाएं ये सुन्नत है। हाँ, फिर उसमें अगर खजूरें खाएंगे तो ये ज़्यादा सुन्नत, या इस तरह कर लें, कुछ खाना सुन्नत है, मीठा खाना दूसरी सुन्नत है, और मीठे के लिए खजूरों का इंतखाब करना है तीसरी सुन्नत। तो नीयत जितनी अच्छी होगी इंसान को सवाब उतना ही ज़्यादा मिलेगा।